माघ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को माघ मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा स्नान करने से रोकने व संतों सहित बटुकों के साथ प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आज काशी में असी स्थित मुमुक्षु भवन में आज दंडी सन्यासियों ने सांकेतिक उपवास करके शंकराचार्य जी महाराज का समर्थन किया और दोषी जनों पर कार्यवाही की मांग की और साथ ही मांग की शासन शंकराचार्य जी महाराज से खेद व्यक्त करते हुए उनके स्नान की परंपरागत व्यवस्था करे। क्या है इसका मूल कारण है भैया कि राम मंदिर को हिंदुओं के पक्ष में कराने वाले, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने वाले, गौ माता के प्राणों के लिए रक्षा के लिए इस समय इतना बड़ा अभियान चलाने वाले और राम मंदिर को हिंदुओं के पक्ष में कराने वाले, राम सेतु को टूटने से बचाने वाले, सनातन धर्म के प्राण वायु सचल शिव भगवान शंकराचार्य कल स्नान करने माघ मेला में जा रहे थे, जहां प्रशासन अकारण उनको जो पालकी यात्रा था उसको रोका और छोटे छोटे जो उनके साथ में बटुक ब्राह्मण थे या संत थे उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ों से मारे, गिरा कर पीटे, शिखा पकड़ कर घसीटे। और ये दर्दनाक दृश्य देखने के बाद कोई भी सनातन धर्मी इस समय खा तक नहीं सका है। बहुत लोगों का फोन आया था, वो रात में सो नहीं पाए, बहुत लोग रो रहे, बहुत पीड़ित हैं। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ सांकेतिक उपवास कर रहे हैं दंडी सन्यासी जी महाराज लोगों के साथ। और हम लोग का मांग है कि दोषी जो भी अधिकारी हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए ताकि दोबारा कोई भी अधिकारी सनातन धर्म के धर्म गुरुओं की तरफ देखने का साहस न कर सके। सबसे बड़ी बात है शंकराचार्य एक पीठाधीश्वर है, माघ मेला में स्नान करने एक प्रोटोकॉल होता है, क्या उस प्रोटोकॉल का पालन हुआ? क्या अधिकारी को इसके जिम्मेदार है? आप ये बताइए, आप स्वयं बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल होता है। जब देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते हैं तो क्या उनका रास्ता कोई रोकता है? उनका कभी अनादर अपमान किया जाता है? और सच पूछिए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बहुत ऊंचा पद है हमारे भगवान शंकराचार्य का, सचल शिव माने जाते हैं। उनका प्रोटोकॉल उनको किस आधार पर रोका गया? और उसके बाद जब अधिकारियों ने रोका और उन्होंने 20 तरह का बाधा उत्पन्न किया तो शंकराचार्य जी महाराज ने निर्णय किया कि हम वापस अपने शिविर पे चले जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। तो जब वो लौट के जा रहे थे उस समय अधिकारी आकर बड़े बड़े अधिकारी मारे हैं, संतों को पटक पटक के मारे हैं, बाल खींचकर मारे हैं। ये क्या उचित है, आप बताइए। उसी माघ मेला में एक फोटो आया, वीडियो आया है कि गाड़ी की पूजा हो रही है, लग्जरी गाड़ियां हैं, उसी में एक अधिकारी एक संत के यहाँ रोटी सेकते हुए देखा गया है। तो क्या लगता है उस कैटेगरी से भी शंकराचार्य ऊपर नहीं है? इससे ये साबित हो रहा है कि इस समय जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनको अधिक आदर मिल रहा है और जो परम सत्ता से, जो भगवान से जुड़े हैं, जो सत्ता से जुड़े संत हैं, जो सत्ता का वोट के लिए काम करते हैं, उनको खूब आदर मिल रहा है। उनका अधिकारी जी हजूरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। और जो सच्चे संत हैं, जो वाकई में भगवत भक्ति में लीन रहते हैं और धर्म के लिए कार्य करते हैं, और जो सर्वोच्च धर्म गुरु हैं शंकराचार्य जी महाराज, उनको रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। इसके पहले भी एक काशी में महाराज जी ने किया था आंदोलन, प्रतिमा विसर्जन को लेकर सत्ता पलट गई थी। क्या लगता है कि साधुओं पे ऐसे करने वालों पे हानि होगी? आप जानते हैं भैया, संत का जो है आशीर्वाद भी और उनका श्राप भी तुरंत फलित होता है। और शंकराचार्य जी महाराज को जो लाठी चलाए थे अखिलेश यादव, और वो उस समय महाराज जी गणेश प्रतिमा विसर्जन का जो उनको गणेश जी का प्रतिमा था उसको रथ से उतारकर सड़क पर रख दिया गया था, अपमानित किया गया था। जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तब लाठीचार्ज किया गया था। वो अखिलेश सरकार घिर गई भराकर और पूरे देश में विश्व में विरोध हुआ। तो अब जो ये सरकार की है उसका क्या है, तो भगवान ही मालिक उसके हैं। लेकिन यह है कि दंड तो मिलेगा, जो भी दोषी है उसको बहुत कठोर दंड, ईश्वरीय दंड मिलेगा। बाकी जो ये सरकार के द्वारा दंड मिलता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इससे साधु सन्यासियों जो दंडी स्वामी कितना रोष देखने को? बहुत रोष है, बहुत लोग सो नहीं सके हैं, बहुत लोग रोए हैं, बहुत मर्माहत है। सन्यासी, आम जनता, सनातन धर्मी जिसको धर्म का क भी मालूम है, एक अक्षर मालूम है, वो भी बहुत मर्माहत है, क्योंकि शंकराचार्य जी का पूरा जीवन आईने की तरह रहा है।